वालेकुम स्टूडेंट्स, यकीनन आप लोग खैरियत से होंगे। हमने पिछली दो क्लासेस में 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 3 को कवर किया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है पेज नंबर 98 पर। टॉपिक है हमारा तग़य्युर, रास्त और माकूस, और इसका इंग्लिश में हम कहते हैं रेशो और प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, x मालूम करें अगर x निस्बत 2 बराबर है 5 निस्बत 6 के। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि निस्बत जो कहते हैं हम दो चीज़ों के आपस के मवाज़ने को हम निस्बत कहते हैं। आज हम देखेंगे कि तनासुब होता क्या है। तनासुब क्या होता है कि जब दो निस्बतें हमारे पास आपस में बराबर हो जाएं, यानी कि यहाँ पर दो निस्बतें कौन कौन सी हैं, a की निस्बत b से बराबर हो जाए c की निस्बत d से, तो हमारे पास ये क्या कहलाता है, तनासुब। इसको हम आसान लफ्ज़ों में कैसे पढ़ सकते हैं कि दो निस्बतों का बराबर होना आपस में तनासुब कहलाता है। अगर मेरे पास a की निस्बत b से दी गई है और c की निस्बत d से दी गई है और दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक तनासुब यानी कि प्रोपोर्शन बन जाएगा। इस तनासुब के पहले और चौथे नंबर को हम कहते हैं तरफ़ैन यानी कि एक्सट्रीम। दूसरे और तीसरी वैल्यू को हम कहते हैं मीन्स यानी कि वस्तैन। जो वस्त में आते हैं उन्हें हम वस्तैन कहते हैं, और जो साइड्स पर होते हैं उन्हें हम एक्सट्रीम या फिर तरफ़ैन कहते हैं। अगर मेरे पास एक सवाल है कि x की कीमत मालूम करें, जबकि हमारे पास 3 वैल्यूज़ दी गई हैं, चौथी हमें फाइंड करनी है। ये एक तनासुब का सवाल है जिसमें हमारे पास 4 वैल्यूज़ के बजाय हमें 3 वैल्यूज़ गिवन होती हैं और एक की जगह पर हमारे पास x लिखा हुआ होता है या कोई भी वेरिएबल लिखा हुआ होता है। हमें उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, वस्तैन का हासिल ज़रब बराबर है तरफ़ैन के हासिल ज़रब के। हासिल ज़रब का मतलब होता है उन दोनों नंबर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। वस्तैन मैंने आपको बता दिया दूसरी और तीसरी वैल्यू होती है, तरफ़ैन मैंने आपको बता दिया पहली और चौथी वैल्यू होती है। अब देखते हैं सवाल में मेरे पास सवाल क्या दिया हुआ है। सवाल में मेरे पास है x निस्बत 2 बराबर है 5 निस्बत 6 के। अब यहाँ पर मेरे पास मैंने क्वेश्चन लिखा, x is to 2 is equals to 5 is to 6। यहाँ पर मेरे पास तरफ़ैन में कौन कौन सी रकमें हैं वो मैं इस फार्मूले के नीचे लिख लूँगी। तरफ़ैन की रकमें, जो तरफ़ैन की रकमें हैं, तरफ़ैन में मेरे पास है x बराबर x मल्टीप्लाई बाय 6। x और 6 जो है मेरे पास तरफ़ैन में आ गए, वो मैंने एक तरफ लिख लिया, बराबर है का निशान। फिर उसके बाद मैंने वस्तैन की रकमें लिखी 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, और जब 6 को x के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो 6 1 ज़ा 6 और साथ में x, ठीक है, 6x मेरे पास इसका आंसर आया। जब ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर क्या आ रहा है मेरे पास 10, लेकिन मुझे तो सिर्फ खाली x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूँगी, इस x के पास से इस 6 को हटा दूँगी। इस 6 को हटाऊँगी कैसे कि यहाँ पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी तरफ इसको ले जाएंगे तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। जब डिनोमिनेटर में गया तो मेरे पास क्या आ गया, 10/6। 10 और 6 दोनों 2 के पहाड़े से कटते हैं, 2 के टेबल में ये डिवाइड हो सकते हैं, 2 के टेबल से ये डिवाइड हो सकते हैं। तो मैंने 2 के टेबल से इसको कैंसिल किया, सिंप्लीफाई किया, 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6। आंसर मेरे पास अब मज़ीद क्या आया, 5/3। अब ये मज़ीद मेरे पास कैंसिल नहीं हो सकते, तो मेरे पास इसके आंसर की वैल्यू क्या आई, x बराबर है 5/3 के। ये मेरे पास आंसर आया है। अच्छा, यकीन करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं, और जो भी मैं होमवर्क दे रही हूँ उसकी
पिक्स लेकर मुझे पर्सनल में शेयर करें। आज का होमवर्क है हमारे पास, होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 2 और 3 आपको मुझे करके देना है। एक्सरसाइज 6.1 पेज नंबर 98 और ये मुझे आप होमवर्क करके शेयर करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।